सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं व्यूवर्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो अभी 2022 में जो मई जून में जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स, सारा तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स की बहुत सारी वीडियो हैं, लगभग 250 से ज़्यादा बुकलेट मेरे पास में अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ 25-30 क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये पता लग जाए, एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप पे क्वेश्चंस जो हैं या एमसीक्यूज़ जो हैं वो आते हैं। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है यूट्यूब का, आप वहाँ 50 रुपीज़ डिपॉजिट करा करके आप इसके 2021 का क्वेश्चन पेपर, 2022 का क्वेश्चन पेपर और जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं तकरीबन 700 या 800 एमसीक्यूज़, तो टोटल 800 या 900 एमसीक्यूज़ आप ले सकते हैं उसमें गूगल पे या फ़ोन से या पेटीएम से करके एक सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो आपको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों में एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। आप मीडियम मेंशन करेंगे। बुकलेट क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी 2021 और 2022 की, क्योंकि केवल 2 ही बार पेपर हुआ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, 2021 में फर्स्ट टाइम और 2022 में भी सेकंड टाइम, ठीक है ना। तो बाकी और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको केवल 50 रुपीज़ में आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए एस सीरीज़ डिस्कस करते हैं हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। आपके एनटीए नेट के हिसाब से और टीजीटी पीजीटी के हिसाब से भी क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। निर्णय के लिए क्या मार्गदर्शन है? देखिए, निर्णय के लिए जो है नीतियां जो हैं वो मार्गदर्शन होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे आंसर्स। सेकंड है, निम्न में से कौन सा मैक किनसे 7S मॉडल का एक भाग नहीं है? तो वो है सहक्रियात्मक सिनर्जी। देखिए, ये सिनर्जी जो है एक्चुअली मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक ये टर्मिनोलॉजी है, सिनर्जी सहक्रियात्मक, कि 2 + 2 लगभग 5 होते हैं। ये मैथमेटिकल नहीं है। जो पॉजिटिव सिनर्जी होती है 2 + 2 5, इट मीन्स कि अगर सपोज कीजिए कोलगेट की कंपनी का आपने नाम सुना है, तो कोलगेट की कंपनी क्योंकि हमारे जो मुंह से रिलेटेड यानी कि टूथपेस्ट या टूथपेस्ट या आपका ब्रश हो गया और आपका जो है माउथ वॉश हो गया, तो इससे रिलेटेड ही जो प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्शन करती है। अगर ये मान लिया जाए कि कोलगेट की कंपनी जो है मोटरसाइकिल बनाने लग जाए, ठीक है, अब 2 + 2 = 5 इसलिए होगा कि अगर उसको जो है प्रॉफिट हो गया, कोलगेट की कंपनी, ठीक है, उसको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा सेक्टर में हैं। अब अगर हम देखें तो कोलगेट की कंपनी जो है वो केवल हमारे माउथ से रिलेटेड ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, बाकी और किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करती। लेकिन अगर हम बात करें बजाज की कंपनी का, तो बजाज की कंपनी जो है ना, देखिए, वो मोटरसाइकिल भी बनाती है और वो इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो अगर 2 + 2 = 5 बजाज कंपनी का अगर वो मोटरसाइकिल की फील्ड में भी कामयाब है और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी उसको प्रॉफिट होता है, तो 2 + 2 = 5 होंगे, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव सिनर्जी भी होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बताया इसकी सिनर्जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा मूल्य कड़ी यानी कि जो आपका वैल्यू चेन एनालिसिस है, विश्लेषण की प्राथमिक क्रियाविधि का एक हिस्सा नहीं है? तो वो है तकनीकी विकास। एक, व्यवसाय की वृद्धि का धीमा प्रसार निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो धीमा प्रसार जो होता है वो आंतरिक विकास के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सम्मिश्रण एवं अधिग्रहण, इंग्लिश में कहते हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस,
के दो कारण हैं, वो कौन से हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी की हम बात करते हैं तो वो दो रीज़न हो सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना ऑप्शन देख लीजिएगा कि संशोधित क्षमता प्रयोग को देना एवं नई तकनीक को प्राप्त करना। ये दो रीज़न है, संशोधित क्षमता प्रयोग को देना एवं नई तकनीक को प्रदान करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पाद जीवन चक्र किसके जीवन चक्र को दर्शाता है? देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, आप सभी जानते हैं 6 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। तो ये प्रोडक्ट की जो है यानी कि उत्पाद की स्टेजेस को, लाइफ साइकिल को बताता है। तो जो 6 मैं आपको बता रहा हूँ स्टेजेस, नंबर फर्स्ट होती है इंट्रोडक्शन, नंबर सेकंड ग्रोथ, नंबर थर्ड मैच्योरिटी, नंबर फोर्थ सैचुरेशन, नंबर फिफ्थ डिक्लाइन और नंबर 6 ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस मीन्स स्टूडेंट अप्रचलन, यानी कि जो प्रोडक्ट इस समय चलन में नहीं है, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी चलन में नहीं है, जैसे जो पुराने टाइम के जो 25-26 साल पहले जो नोकिया के या सीमेंस के फ़ोन आते थे, मोबाइल फ़ोन, वो अब चलन में नहीं है। 25 पैसे का 50 पैसे का जो सिक्का है वो अब चलन में नहीं है ना। तो जो चीज़ें चलन से बाहर हो जाती हैं उन्हें हिंदी में अप्रचलन बोलते हैं और इंग्लिश में ऑब्सोलेंसेस बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को बताता है। ऑप्शन नंबर ए उत्पाद। एक व्यूह रचना प्रमुख रूप से डैश तत्वों से संबंधित है। तो देखिए ये वातावरणीय तत्वों से संबंधित होती है, जो एनवायरमेंटल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आंतरिक विश्लेषण को डैश विश्लेषण भी कहते हैं। संगठनात्मक मिशन का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन, है ना, अदर नेम ऑफ मिशन। तो प्रयोजन होता है अन्य नाम मिशन का, जिसे हम इंग्लिश में पर्पस कहते हैं। पर्पस मीन्स इसको दूसरा नाम उद्देश्य भी कह सकते हैं। डैश में कामधेनु एक घटक है। देखिए बीसी मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जो कैश काउ है, कैश काउ इज अ कंपोनेंट इन बीसीजी मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है और एनटीए नेट के हिसाब से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बीसीजी मैट्रिक्स है ना कैश काउ में। मूल्यांकन संगठन के किन स्तरों पर कार्यशील है? तो ऑप्शन ए समस्त, ठीक है, सभी स्तरों पर कार्यशील होता है। स्ट्रैटेजी शब्द किस ग्रीक शब्द से लिया है? पहली बात तो अपने आँख में देखिए एक क्वेश्चन है कि स्ट्रैटेजिक शब्द किस यानी कि शब्द से लिया है। ये तो एक अपने बात में जो है ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका स्ट्रैटेजियस। लेकिन जो एक ग्रीक शब्द है ना, इसको भी आपको ध्यान है। ग्रीक एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कंपनी तथा इसके विभिन्न घटकों द्वारा भविष्य में एक अपेक्षित अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या एक सामान्य दिशा है? तो वो है स्ट्रैटेजी। ध्यान रखेंगे स्ट्रैटेजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डैश एक कंपनी के दीर्घकालीन आधारभूत लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करने से संबंधित है। तो देखिए ना तो वो विज़न है, ना ही वो मिशन है और ना ही वो लक्ष्य निर्धारण है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी व्यूह रचनात्मक प्रबंध की विशेषता नहीं है? तो ये भी तीनों ऑप्शन कि उच्च प्रबंधकीय निर्णय भी नहीं है, संसाधनों की बड़ी मात्रा का आवंटन भी नहीं है और भविष्य निर्देशित भी नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी संगठन के अस्तित्व के लिए आधारभूत उद्देश्य उसके डैश द्वारा वर्णित होते हैं। तो जो उसके मिशन द्वारा वर्णित होते हैं, सी राइट आंसर है।
SBU का फुल नेम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SBU? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संक्षिप्त शब्द विन्यास SWOT का क्या अर्थ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SWOT मीन्स S फॉर स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, शक्ति, बल, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, अवसर, मौके, और T फॉर थ्रेट्स, है ना, चुनौती। तो A जो है वो इसका राइट आंसर है। व्यूरचनात्मक प्रबंध को सामान्य प्रबंध से अलग क्या बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि यह वर्तमान दिशा से संबंधित है, ठीक है, वर्तमान दिशा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा व्यूरचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया का प्रमुख घटक नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक कार्यों का समानुदेशन। प्रशासनिक कार्यों का समानुदेशन। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को सही व्यापार से वर्णित किया जा सकता है, वो बढ़ी हुई क्षमता से किया जा सकता है अगर इंक्रीज एफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, जब तक क्षमता बढ़ी हुई नहीं रहेगी तब तक जो है लाभ को, प्रॉफिट को सही तरीके से वर्णित जो है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बढ़ी हुई क्षमता। व्यूरचनात्मक प्रबंध का प्राथमिक संकेंद्रण है, तो इसका भी आंसर है आपका पूर्ण संगठन। ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23। व्यूरचनात्मक प्रबंध का एक लाभ डैश नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी कि यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी पर्यावरण को सुधारने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना यह बताती है कि फर्म किस व्यवसाय या व्यवसायों में है या होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो होती है निगमीय व्यूहरचना, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है वो ये बताएगी कि जो स्ट्रेटजी है वो फर्म जो है किस बिजनेस को चलाने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना यह निर्देशित करती है कि किस प्रकार एक एकाकी व्यावसायिक उपक्रम अपने मिशन को प्राप्त करने का प्रयास करेगा? तो वो होती है बिजनेस स्ट्रेटजी, व्यावसायिक व्यूहरचना, ठीक है व्यूअर्स। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। देखिए टाइम क्योंकि एक्चुअली बहुत शॉर्ट रहता है मेरे पास में, ज़्यादा समय मैं नहीं दे पाता क्योंकि 250 से ज़्यादा बुकलेट हैं, एमए की हैं, एमकॉम की हैं, बीकॉम की हैं, बीए के सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इस वजह से जो है मैंने 25-30 क्वेश्चन जो है वह लगभग सारी उसके डिस्कस करता हूँ। बाकी आप पीडीएफ चाहें तो उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, तो आप पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस की, ऑपरेशन रिसर्च की भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 1000 भी हैं, 1500 भी हैं, और 2000 प्लस में भी एमसीक्यूज़ हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग के भी जो है 1000 प्लस में एमसीक्यूज़ अवेलेबल है मेरे पास, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। ऑपरेशन रिसर्च भी मेरे पास में अवेलेबल है, ठीक है। तो रिसर्च मैथोलॉजी के भी मेरे पास 1000 प्लस में क्वेश्चंस हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर बहुत है। बिजनेस रिसर्च मेथड्स के नाम से भी है बीए में, और एमए पॉलिटिकल साइंस में भी है, और जो है आपका एमकॉम में भी है, ठीक है ना। तो बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी जो है उसके भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपसे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। फ़ोन में ज़्यादा रिसीव नहीं कर पाता हूँ, समय मेरे पास कम रहता है, ठीक है। कॉलेज में बिजी रहता हूँ, एग्ज़ाम ड्यूटी में या कॉलेज में लेक्चर्स में बिजी रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं करता। आप सिर्फ फ़ोन पे मैसेज करिएगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके मैसेज का आंसर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चैनल पे बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है,
तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो इसमें मैंने अपलोड कर रखे हैं। थैंक यू।